ईरान ने इजरायल पर किए अपने हालिया हवाई हमलों में 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था। इस दौरान ईरान की मीडिया ने चौंका देने वाला दावा किया था। बताया गया कि ईरानी मिसाइलों ने इजरायल में तैनात अमेरिकी थार्ड मिसाइल सिस्टम को भी ध्वस्त किया। IRGC ने थार्ड सिस्टम से जुड़े एक मोबाइल रडार को नष्ट किया था, जिसे नेवातिम एयर बेस के पास तैनात किया गया था, जिसके चलते ईरान ने इजरायल पर किए अपने हमले को सफल करार दिया था। ईरानी हमलों से तमतमाया इजरायल अब ईरान पर जवाबी पलटवार की तैयारी में है। इस बीच इजरायली चैनल 12 ने दावा किया कि IDF ईरान से बदला लेने के लिए लगातार अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। इस कड़ी में इजरायल ने अमेरिका से दूसरी थार्ड बैटरी अपने इलाके में तैनात करने की अपील की है। ऐसे में अमेरिका का ब्रह्मास्त्र कहलाने वाला थार्ड सिस्टम एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल थार्ड का इस्तेमाल बैलिस्टिक मिसाइल से हमले की रक्षा के लिए किया जाता है। बताते चले कि यह पहली बार नहीं है जब अमेरिकी थार्ड बैटरी सिस्टम को मिडिल ईस्ट में तैनात करने जा रहा है। बीते दिनों पहले ही अमेरिकी ने इजरायल को पहली थार्ड बैटरी देने का फैसला किया था। इजरायल और ईरान में बढ़ते तनाव के बीच इजरायल पर अमेरिकी थार्ड की तैनाती बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। साथ ही इसे ऑपरेट करने के लिए अमेरिकी सैनिकों की तैनाती आग में घी डालने का काम भी कर रही है। इससे ईरान और उसका प्रॉक्सी समूह काफी भड़का हुआ है। इससे इलाके में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति में इजाफा होगा, तो वहीं इजरायली PM के लिए अमेरिकी मदद बड़ी राहत से कम नहीं है। गौरतलब है कि हमास नेता याह्या सिनवार को मार गिराने के बाद से इजरायल के हौसले बुलंद है। इजरायल ने एक बार फिर ईरान और उसके प्रॉक्सी गुटों को बैकफुट पर धकेल दिया है। हमास के 2 सीनियर लीडर्स के जान गंवाने के बाद से गाजा युद्ध और भीषण होता जा रहा है। वहीं लेबनानी मोर्चे पर भी हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। इस बीच ऐसी आशंका जताई जाने लगी है कि इजरायल किसी भी वक्त ईरान पर हमला बोल सकता है। इसके लिए इजरायल लंबे समय से गुपचुप तरीके से बड़ी तैयारी भी कर रहा है। एक के बाद एक दूसरी थार्ड बैटरी की मांग इजरायल की ओर से ऐसे समय पर आई है जब इजरायल ईरान के खिलाफ संभावित जवाबी हमले की तैयारी कर रहा है, जो दोनों देशों की दुश्मनी को और खतरनाक स्तर पर बढ़ा सकता है। दावा किया जा रहा है कि इजरायली नेतृत्व ईरान पर हमला करने पर अपनी सहमति भी जता चुका है। खास बात है कि ईरान से बढ़ते तनाव के बीच इजरायली जमीन पर अतिरिक्त अमेरिकी सैनिकों की तैनाती बहुत महत्वपूर्ण है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक कि इजरायल ने बाइडेन प्रशासन को भरोसे में लिया है कि वह ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी और ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाने से बचेगा। वहीं इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स के कमांडर ने संभावित हमलों पर इजरायल को धमकाया है। मेजर जनरल होसैन सलामी ने कहा कि ईरान पर किसी भी हमले के परिणाम स्वरूप इजरायल में घुसकर उसके लक्ष्य पर गंभीर जवाबी हमला होगा। आप जानते हैं कि आप कितने कमजोर हैं और आपको भारी नुकसान होने का कितना खतरा है। इजरायल अपने डिफेंस सिस्टम पर निर्भर न रहे, क्योंकि हम उनमें सेंध लगा सकते हैं।